आज का जो टॉपिक है हम लोगों का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आपके आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। पहली चीज़ कि सिंपली अगर ये जानना हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है टू डिटरमाइन द सेक्स, मीन्स टू नो द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। जो बेबी अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन अगर जानना हो कि वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, उसी के जानने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन। बात समझ गए? मीन्स हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स, मतलब ये कैसे क्लियर होता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटरमिनेशन। क्लियर है? तो जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है वो कैसे होता है, जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, उनका सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। मींस इट इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स। ठीक है? और उस क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, टू नो द सेक्स ऑफ बेबी, कैसे मतलब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। कैसे डिटरमाइन होता है, विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और यू कह लीजिए कि इट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। क्लियर हो गया? अब देखिए हम लोग यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, बोलिए 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर उसको हम लोग पेयर में अरेंज करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स क्या है, वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, इसलिए इनको ऑटोसोम्स या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। अब आपके पास बच गया कौन सा, 23rd पेयर। 23rd पेयर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, XY, और फीमेल के केस में क्या होगा, 23rd भी XX होता है। तो ये 23rd पेयर जो है क्या हो रहा है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इट डिटरमाइंस द सेक्स। क्लियर है? इसीलिए 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है? यानी टोटल हमारे पास 22 पेयर ऑटोसोम्स है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, और सेक्स डिटरमिनेशन में सेक्स क्रोमोसोम का ही रोल होता है। क्लियर? ठीक है? तो वहां तो कोई डाउट है नहीं। आगे क्या है, देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है। आपको आता है कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करना है ह्यूमन बींग्स में। तो आपको क्या है, आपके बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। देखिए मेल में क्या है, XY क्रोमोसोम है, XY है, तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, X गैमेट बनेगा और Y गैमेट बनेगा। क्लियर है? यहाँ पर जो गैमेट बनेगा X टाइप का बनेगा और Y टाइप का बनेगा। लेकिन फीमेल में क्या है, हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों ही सेम टाइप का है, तो सेम टाइप का एक रहेगा। अब अगर X Y के साथ फ्यूज कर रहा है तो क्या होगा, मेल चाइल्ड, और X अगर X के साथ फ्यूज हो रहा है तो फीमेल चाइल्ड। ठीक है? बोर्ड में क्वेश्चन जो आता है वो आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। पहली बात ये क्वेश्चन था, हु इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो आपको ये याद रखना है, मेल इज रिस्पांसिबल। क्लियर है? मेल इज रिस्पांसिबल, क्यों, मेल के अलग अलग गैमेट्स हैं, XY गैमेट्स होते हैं, फीमेल के सेम टाइप का गैमेट होता है, इसलिए मेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी। क्लियर हो गया?
दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कितना परसेंट चांस रहता है मेल और फीमेल का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको बताना है 50% चांस है मेल होगा और 50% फीमेल होगा। इसमें कोई दिक्कत? अब इस क्रॉस को आप या तो ऐसे करके शो करेंगे या तो ऐसे करके शो करेंगे। अगर इतना भी नहीं आता है तो आप सिंपल ये कर लीजिए, मेल को हम एक्स वाई से शो कर रहे हैं, ठीक है, और फीमेल को एक्स एक्स से। यहाँ पर लिख दीजिए क्या है, मेल है, यहाँ पर लिख दीजिए फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर गैमेट्स बना लीजिए, एक्स गैमेट बनेगा और वाई। यहाँ पर दो टाइप के गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्स सेम है तो क्या है, यहाँ पर एक सिंगल टाइप का गैमेट बनेगा एक्स। क्लियर? जो आपको मैंने क्रॉस करना सिखाया था। अब क्या है, इसको इसके साथ मिला दीजिए, एक्स एक्स हो गया, और फिर ये वाई के साथ मिला दीजिए इसको, एक्स वाई। तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं ये मेल चाइल्ड होगा और ये फीमेल होगा। चांसेस कितने हैं? 50-50%। ये क्रॉस करने आना चाहिए, चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए और चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे उस तरीके से कर लीजिए। ये तीन तरीके हैं, तीनों तरीके से आप क्रॉस करके शो कर सकते हैं। क्लियर? आदित्य राज है नहीं कौन? तो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसी का जो पूछा जाता है कि सेक्स डिटरमिनेशन क्या हमेशा जेनेटिक ही होता है? क्या वो क्रोमोसोमल ही होता है हमेशा? तो आंसर होगा नो। देयर आर सर्टेन organism in which sex determination is with the help of environmental conditions। ठीक है, एनवायरनमेंट की वजह से होता है। ये जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, क्या दिया है, कुछ रेप्टाइल्स है हमारे पास जिनमें सेक्स डिटरमिनेशन कौन करता है? टेम्परेचर करता है। यानी किस टेम्परेचर पर उसका एग हैच कर रहा है, वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि इसमें मेल होगा या फीमेल होगा। फॉर एग्जांपल ये टर्टल की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर जो एग है अगर 28 डिग्री या इससे कम पर है तो मेल टर्टल बनेगा, और उससे ज्यादा है 30 या 30 से ज्यादा है तो फीमेल टर्टल बनेगा। एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक का है। दूसरा एग्जांपल ये भी दिया है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का है, स्नेल। स्नेल के अंदर क्या है, इट हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स सेक्स विद रिस्पेक्ट टू द पार्टनर। ये अपने मर्जी से अपने सेक्स को चेंज कर सकता है, कभी भी ये मेल बन सकता है और कभी भी ये फीमेल बन सकता है। ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही है इस टॉपिक में। अब आप समझ जाइए कि आपको ये क्रॉस बनाने आना चाहिए, प्लस ये एग्जांपल पूछता है कि क्या एनवायरमेंटल कंडीशन की सेक्स डिटरमाइन करते हैं, तो आपको ये बताना है कि रेप्टाइल और स्नेल का एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू।